हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 15 से लेकर 17 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी 14 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था और वो सारी वीडियोस जो हैं ऐप पर अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं लगातार कि सर वीडियोस वगैरह रेगुलर नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पर हैं? तो देखो, रेगुलर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आप लोगों को, सारा का सारा रेगुलर कंप्लीट कंटेंट आपको ऐप पर ही मिलेगा और वो पेड है। आप लोगों को कोर्स परचेज करना होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिलेवेंट जो भी कोर्सेज हैं, जो जिस कोर्स की भी आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। बैंकिंग मास्टर नाम से एक बैच हम लोग चलाते हैं जो कि स्केल 2 और स्केल 3 वालों के लिए होता है। 999 रुपीज़ में एक बैच कंप्लीट है जो साल भर का है और 2 छोटे छोटे बैचेस भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है जो कि 499 रुपीज़ में है, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो सारी डिटेलिंग वहाँ पर मिलेंगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। और जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डाउट्स व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर आ रहे हैं। नॉर्मल ये समझो आप लोग भी ना, चैट करने में नहीं बैठा हूँ, इतनी चैट नहीं कर सकता हूँ ना, एक एक चीज़ों की छोटी छोटी बातों की परमानेंट रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसीलिए संडे को लाइव आता हूँ। संडे टॉक पर आकर आप लोग अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लिया करो, या भी कुछ भी आपको बात करनी रहे तो मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, टाइम के साथ ना आप सडन कॉल कर लिया करो। ठीक है ना? कॉल पे ठीक है, आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं खुद ही बोल दूंगा आप लोग कॉल कर लो, तो उस टाइम पर चीज़ें हो जाती हैं, कॉल पे बात कर लेंगे। क्योंकि इतना टाइप वाइप करके ना इतनी सारी चीज़ें बता पाना फिर वो बहुत अननेसेसरी हो जाता है और आप लोगों को लगता है कि रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो सारी चीज़ें से कोई फायदा है नहीं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों की आ रही थी उससे रिलेटेड, जो कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बताया। उसको आप लोग जाकर जैसे जो भी करना होगा आप लोग कर सकते हैं, परचेज वगैरह जो भी करना है। आज के वीडियो में लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है। हाउ मच लेंडिंग सपोर्ट हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द फॉरेन लेंडर HSBC इंडिया फॉर हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया। हाल ही में विदेशी ऋणदाता HSBC इंडिया द्वारा भारत में उच्च विकास प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए कितनी ऋण सहायता की घोषणा की गई है। ठीक है, हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स जो कि इंडिया में हैं, उनके लिए भी हाल ही में फॉरेन लेंडर HSBC इंडिया के द्वारा कितना फाइनेंशियल सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 250 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। 250 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए, 250 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया के हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए HSBC इंडिया ने 250 मिलियन USD का लेंडिंग सपोर्ट देने की अनाउंसमेंट किया हुआ है। HSBC इंडिया की बात हो रही है, तो HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, which bank has recently launched its KCC digital renewal scheme enabling eligible customer to renew their किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स वाया डिजिटल मोड्स। किस बैंक ने हाल ही में अपनी KCC डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की, जो कि पात्र ग्राहकों को डिजिटल मोड माध्यम से अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को नवीनीकृत करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब आंसर जो होगा इसका इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इंडियन बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक ने भी हाल ही में अपनी KCC डिजिटल रिन्यूअल स्कीम लॉन्च किया हुआ है। क्या लॉन्च किया हुआ है, किस नाम से? KCC डिजिटल रिन्यूअल स्कीम। ठीक है, KCC डिजिटल रिन्यूअल स्कीम इंडियन बैंक के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इस स्कीम के माध्यम से, ये जो स्कीम है ये KCC अकाउंट होल्डर्स के लिए है और इस स्कीम के माध्यम से जो भी एग्जिस्टिंग KCC अकाउंट होल्डर्स हैं, वर्तमान में जो भी KCC अकाउंट होल्डर्स हैं, वो इस स्कीम के माध्यम से डिजिटल मोड से अपने अकाउंट को रिन्यू कर सकेंगे। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी गई ना, डिजिटल मोड से। तो जो भी वर्तमान में KCC अकाउंट होल्डर्स हैं इंडियन बैंक के, वो इस स्कीम के माध्यम से डिजिटली जो है अपने किसान क्रेडिट अकाउंट को रिन्यू कर पाएंगे। और इंडियन बैंक का एक प्रोजेक्ट है वेब। ठीक ना, वेब, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में पूछा हुआ था। वेब नाम से इंडियन बैंक का एक प्रोजेक्ट है और इसका फुल फॉर्म वेब का क्या हो जाएगा? वर्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस। फिर से सुनो आप लोग, वर्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस। वेब नाम से इंडियन बैंक का एक प्रोजेक्ट है और ये जो रिन्यूअल स्कीम लॉन्च की गई है, KCC डिजिटल रिन्यूअल स्कीम, ये वेब के अंतर्गत ही लॉन्च की गई है। ये जो भी रिन्यूअल स्कीम लॉन्च की गई है ये वेब के अंतर्गत, वेब का ही एक पार्ट है। ठीक, और इंडियन बैंक का मोबाइल ऐप क्या है? इंडियन बैंक के मोबाइल ऐप का नाम है IND Oasis और इसी मोबाइल ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से, इंडियन बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ये जो रिन्यूअल है ये किया जा सकेगा। ठीक है, ऑप्शन में इतनी सारी बैंकें दी गई हैं, तो इन सारी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल करते हुए यहीं पर चलो।
आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट बायलैटरल कोऑपरेशन एंड प्रमोट द कॉमन डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पार्ट एनआईआर इनोवेशन सेंटर। द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और ब्रिक्स देशों के सामान्य विकास को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में नई औद्योगिक क्रांति नवाचार केंद्र पर ब्रिक्स साझेदारी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हिंदी कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इंग्लिश पढ़ लिया करो, इंग्लिश में चीजें आसानी से, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही होता है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है, किसने किसने? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने और पार्ट एनआईआर इनोवेशन सेंटर, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि ब्रिक्स देशों के जो भी डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक। और यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर जो है ये शंघाई चाइना में हो जाएगा। कहाँ पर? शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई, ये मैंने बताया। बाकी ऑप्शन में और जो भी दिए गए इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये आप लोग रिकॉल करोगे। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प कस्टमर्स विद मॉनेटरी सपोर्ट एट एनी हॉस्पिटल, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस एंड आउट ऑफ नेटवर्क कैश एडवांस फैसिलिटी दैट विल प्रोवाइड एडवांस कैश फैसिलिटी ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। किसी भी अस्पताल में ग्राहकों को मौद्रिक सहायता यानी कि कैश मतलब मॉनेटरी सपोर्ट कैश प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में स्वास्थ्य बीमा नगद अग्रिम एक आउट ऑफ नेटवर्क नगद अग्रिम सुविधा शुरू की हुई, जो कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अग्रिम नगद सुविधा प्रदान करता है? इसमें ये पूछा गया कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने एक मतलब ना हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस फैसिलिटी लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान एडवांस कैश दिया जा सके, ठीक है ना, प्रोवाइड किया जा सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में कैश फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है कैश एडवांस लॉन्च किया हुआ है, ठीक ना। नाम आप लोग इसका याद रखना, हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस, हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस, ये एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, जिससे कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कैश फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। और इस स्कीम के तहत में टोटल 10,000 रुपए तक का कैश फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। कई बार क्या होता है ना कि कोई केस वगैरह क्रिटिकल रहता है, हम लोग जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके भाग जाते हैं, कई बार पैसे हमारे पास में कैश नहीं होता, कार्ड वगैरह होता है, ठीक है ना। तो उस सिनेरियो में जो है तुरंत इंस्टेंट कैश उसको देकर एडमिट कराया जा सके, जिससे कि बाद में जो पैसे वैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो हो ही जाएगी, पहले इनिशियली एडमिट कराया जा सके। तो इसके तहत में 10,000 रुपए तक की कैश फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जिससे कि एडमिशन के टाइम पर कहीं पर कोई दिक्कत ना है, आसानी से पेशेंट का एडमिशन वगैरह हो पाए। और ये जो फैसिलिटी, ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस लॉन्च किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल 4 शहरों के लिए भी लॉन्च किया गया है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में ही ये फैसिलिटी भी लॉन्च की गई है। ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्टार्टअप कम्युनिटी, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द 100x VC। स्टार्टअप समुदाय का समर्थन करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने 100x VC के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस पढ़ इसलिए रहे कहीं पर कोई चीज छूटे नहीं। ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक इसका आंसर होगा। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 100x VC जो है, ये जो बात हो रही है 100x VC की, ये एक वेंचर कैपिटल फर्म है। बहुत डीप में यहाँ पर नहीं जाना, बस इतना जानो कि एक वेंचर कैपिटल का फर्म है। 100x VC और HDFC, इन दोनों को नाम को 2-3 बार लगातार ऐसे ऐसे बोल दो ना, HDFC 100x VC, HDFC 100x VC, HDFC 100x VC, इस तरीके से 2-3 बार बोल लोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो बस इन्हीं दोनों के नाम से मतलब, इससे ज्यादा उसको डीप में कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक। तो इन दोनों को नाम याद रखो, और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखो। HDFC बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। शशिधर जगदीशन जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक ना। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर क्या है आप लोग रिकॉल कर लो, जो पुराना वाला हेडक्वार्टर था वो चेंज कर दिया गया है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है, ICICI बैंक हेडक्वार्टर मुझे भी याद करने में दिक्कत हो जाती है ना, पुराना वाला याद रहता है जब हेडक्वार्टर वगैरह चेंज होते हैं ना, तो कई बार बताया जा चुका है। जिसको पता है कमेंट कर बताओ, जिसको नहीं पता देखो कि ICICI बैंक का हेडक्वार्टर क्या है। HDFC के बारे में मैंने बताया, मुंबई, महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन। शशिधर जगदीशन इसके MD एंड CEO। बाकी और जो भी बैंक की दी गई इनके बारे में सारी चीजें आप लोग रिकॉल करो। हु हैज रिसेंटली नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC एज ए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI।
हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त नहीं किया गया है। ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है कि किसे नियुक्त नहीं किया गया है। तो किसे नियुक्त नहीं किया गया है ये जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी होगा कि किसको किसको नियुक्त किया गया है ना। वो सारे नाम अगर हमको पता रहेंगे कि किसको किसको नियुक्त किया गया है, तभी जाकर हम पता कर पाएंगे कि किसको नियुक्त नहीं किया गया। तो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो इंपॉर्टेंट बनता है। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर इसके बारे में और चीजें हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल इसका आंसर हो जाएगा। उर्जित पटेल को नियुक्त नहीं किया गया है। बाकी ऑप्शन जो 3 लोग दिए गए इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अभी हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 4 पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है। तो चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। 3 नाम आपको ऑप्शन में दिया गया है। चौथा नाम जो है वो उर्जित पटेल का नहीं है। उर्जित पटेल जिसमें से नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चौथा नाम है, चौथे डायरेक्टर जो है वो है वेणु श्रीनिवासन। ठीक ना, वेणु श्रीनिवासन जो है वो चौथे डायरेक्टर हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को उसके हिस्सा नहीं है। ठीक है, इनको नियुक्त नहीं किया गया। आरबीआई की बात हो रही है। शक्तिकांत दास आरबीआई की कौन से नंबर के गवर्नर है, ये आप लोग कमेंट कर बता दो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एमफिन माइक्रोमीटर Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 and 22, a quarterly report published by the Microfinance Institutions Network (MFIN), which state has recently surpassed West Bengal to emerge as the largest state in terms of outstanding portfolio of microfinance loan। क्वेश्चन काफी लंबा पढ़ने में होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में भी समझते हैं, पढ़ते हैं, चीजें समझ में आएंगी। एमफिन माइक्रोमीटर Q4 फाइनेंशियल ईयर 21-22 माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क एमफिन द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने माइक्रोफाइनेंस ऋणों में बकाया पोर्टफोलियो के मामलों में सबसे बड़े राज्य के रूप में उभरने के लिए पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है, या फिर ये कहें कि पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर सबसे बड़े राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, पहले आंसर जानते हैं फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एमफिन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क एमफिन के द्वारा क्वार्टरली एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। एमफिन यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के द्वारा क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक रूप से एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। ठीक है, और अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए Q4 के लिए एमफिन माइक्रोमीटर्स Q4 FY फाइनेंशियल ईयर 21-22 नाम से ये क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की गई है। किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई ये जान लो, एमफिन माइक्रोमीटर Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 and 22। इस नाम से एमफिन के द्वारा भी हाल ही में Q4 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भी डाटा इसमें मिलेगा वो 31 मार्च 2022 तक का डाटा मिलेगा। ठीक है ना, 2022 तक का डाटा मिलेगा। ठीक, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 तक तमिलनाडु का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, जिसको कि हम लोग जीएलपी बोलते हैं, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जो है तमिलनाडु का, वो था 36,806 करोड़ रुपए, 36,806 करोड़ रुपीस। ठीक है ना, ये था तमिलनाडु का, ये बात हो रही तमिलनाडु की। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 तक तमिलनाडु का जीएलपी यानी कि ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 36,806 करोड़ रुपए था, और इसने वेस्ट बंगाल को रिप्लेस कर दिया है माइक्रो फाइनेंस लोन के आउटस्टैंडिंग के मामलों में। ठीक, ये जो नया डाटा जारी किया गया, इस नए डाटा के अनुसार जो है फर्स्ट नंबर पर तमिलनाडु आ गया है 36,806 जीएलपी के साथ में। सेकंड नंबर पर बिहार आ गया है, जिसका जीएलपी इस समय जो है 35,941 करोड़ रुपीस है। ठीक है ना, सेकंड नंबर पर बिहार है, याद रखना ये। और अगर हम लोग थर्ड नंबर की बात करेंगे तो थर्ड नंबर पर वेस्ट बंगाल पहुंच गया है, जिसका जीएलपी जो है वो 34,016 करोड़ रुपीस हो चुका है वेस्ट बंगाल का। ठीक, इसके पहले वाले क्वार्टर में जो क्वार्टरली रिपोर्ट एमफिन के द्वारा पब्लिश की गई थी, उसमें जो है वेस्ट बंगाल टॉप पर था, उसमें जो है वेस्ट बंगाल टॉप पर था, लेकिन अब जो है तमिलनाडु टॉप पर है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म व्हिच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एंड इंडस्ट्री फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विस यूजिंग इट्स AI पावर्ड chat capability on WhatsApp to provide customers with a fast, seamless and convenient way to access instant credit line by merely typing their name। उस वित्तीय कल्याण मंच का नाम बताइए जिसने हाल ही में WhatsApp पर अपनी AI संचालित चैट क्षमता का उपयोग करके एक उद्योग आधारित पहली क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है, जो कि ग्राहकों को केवल अपना नाम टाइप करके त्वरित क्रेडिट लाइन पहुंचाने
तक एक तेज, सहज और सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका जो आंसर हो जाएगा कैश, ऑप्शन नंबर बी, कैसे या कैश कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर लो आप लोग, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वन लाइनर करेंगे, नाम याद रखो और आगे बढ़ो, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और जो कैश है ये एक फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है जो कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एक फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बाय विच नेम कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस हैज रिसेंटली रिब्रांडेड इटसेल्फ। कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस ने भी हाल ही में किस नाम से खुद को रिब्रांड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। फिर से सुनो, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और ये जो कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें क्या था कि PNB भी पहले इसका पार्ट था। PNB भी पहले इस इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब PNB जो है इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। ठीक ना, PNB ने इस अलायंस को छोड़ दिया, जिसके बाद में ही इसको रिब्रांडिंग करनी पड़ी। ठीक, PNB पहले इस अलायंस का हिस्सा था, लेकिन अब PNB जो है इस अलायंस से निकल गया है, इसीलिए ये रिब्रांडिंग की जरूरत पड़ी है। और अब रिब्रांडिंग के बाद में इसका नाम कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस से हटकर, मतलब बदलकर कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मतलब कि OBC हटा दिया गया है। OBC हटा दिया गया, PNB में इसका मर्जर हुआ, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, इसका OBC बैंक का और OBC PNB में और कौन सी बैंक का मर्जर हुआ, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। OBC हटाने के पीछे रीजन ये था कि PNB क्योंकि इससे हट गया है इस अलायंस से, और OBC का मर्जर PNB में हुआ था, इसलिए OBC को हटा दिया गया है। ठीक है, तो रिब्रांडिंग के बाद में इसका नाम जो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका नाम हो गया है। ठीक है, और रिब्रांड करने के बाद में कंपनी ने, इस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक ना, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने रिब्रांडिंग हो जाने के बाद में अपना ब्रांड कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ है, और उस ब्रांड कैंपेन का नाम क्या है, प्रॉमिस का पार्टनर। प्रॉमिस का पार्टनर, ठीक ना, प्रॉमिस का पार्टनर नाम से एक ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया गया है। और ये जो कैंपेन है, ये जो ब्रांड कैंपेन है, इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है पावरिंग इंडिया टू रीइमेजिन देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। फिर से सुनो, पावरिंग इंडिया टू रीइमेजिन देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, ये इसकी टैगलाइन है। किसकी, ये कैंपेन की टैगलाइन है। कैंपेन का नाम क्या है, प्रॉमिस का पार्टनर। प्रॉमिस का पार्टनर जो है ये इसका ब्रांड कैंपेन है। ठीक, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी। लेकिन फिर भी आप लोग सुनो और याद करो, यहीं पर चीजें याद हो जाएंगी तो पीडीएफ में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग जानते हैं। तो आपको पता ही चल गया ना कि ये इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी से PNB हट गई है। तो PNB हट गई है तो पहले PNB का कुछ शेयर रहा होगा, तो उस शेयर का क्या होगा ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए था। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की रिब्रांडिंग की गई। रिब्रांडिंग करने के बाद में इसका नाम कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कर दिया गया। और इस कंडीशन में, करंट सिनेरियो में, कैनरा के पास में, कैनरा बैंक के पास में इस इंश्योरेंस कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग है। कैनरा के पास में, कैनरा बैंक के पास में 51% शेयर होल्डिंग्स है। HSBC की अगर हम लोग बात करेंगे तो HSBC के पास में 26% की शेयर होल्डिंग्स है। कितने की, 26% की। बाकी जो रिमेनिंग 23% बच रहा है ये PNB के पास हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि PNB ने अब इसको अलायंस को छोड़ दिया है, तो अब ये जो भी 23% का ये स्टेक है, ये शेयर है, ये इन्हीं दोनों के द्वारा एक्वायर कर लिया जाएगा। कौन कौन कितना एक्वायर करता है ये भी नहीं पता है, इनके द्वारा ये एक्वायर कर लिया जाएगा। तो जो 23 है इसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो गया। और कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुज माथुर। ठीक है, अनुज माथुर जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने आज 17 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है, और इससे आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।